नो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs जो कि मार्च 2025 एंड जुलाई 2025 के अंदर कंपार्टमेंट और मार्च 2025 के अंदर मेन एग्जाम के अंदर CBSE के जो क्वेश्चंस आए हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, उन पे डिस्कस कर रहा हूँ। इससे मेरी प्रीवियस सीरीज़ के अंदर मैंने आप लोगों को इनडेफिनेट इंटीग्रल के 4 वीडियोस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस और डेफिनेट इंटीग्रल के 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ डिस्कस करेंगे आज थर्ड वीडियो, और थर्ड वीडियो में जो क्वेश्चंस लेंगे वो क्वेश्चन नंबर 22 से लेंगे। 21 तक क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। चलो आज डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन सेम आपके NCERT के अंदर एग्जाम्पल के अंदर भी क्वेश्चन है। नियर अबाउट 39 नंबर का क्वेश्चन है। तो x sin पाई x लिखा हुआ था, ये कॉस का है, तो ये डिफरेंट है। अब इसकी लिमिट देगी, वहाँ लिमिट -1 से 3/2 था, ये 0 to 3/2 है। तो कैसे कंप्लीट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अगर ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझते हैं तो ये दे रखा है x cos पाई x दे रखे है, cos x पाई। अगर आप देखेंगे तो x, ये इसको पूरे के 0 करोगे तो x में भी 0 और cos पाई x में भी 0। आप जानते हैं cos पाई जो होता है वो हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होता है। किसका मतलब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे cos 0 जो होता है वो आप कह देंगे कि इफ़ cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 एंड देन π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये 0 होता है। तो इसको अपन अगर ढंग से देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ से आपको दिख रहा है π/2, तो ये कहीं ना कहीं 0 से 1/2 और 1/2 से 3/2 की टर्म में बन रहा है, क्योंकि π/2 तभी बनेगा, तभी ये 0 पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम इस इंटीग्रल को बाय यूजिंग इंटरवल प्रॉपर्टी में मेंशन कर रहा हूँ, बाय यूजिंग इंटरवल प्रॉपर्टी जो कि P0, P1 एंड P2, ये P2 प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, A to B fx और dx है, जो कि A to C fx dx प्लस C to B fx dx, ये आपके पास इंटरवल प्रॉपर्टी है। और इस इंटरवल प्रॉपर्टी को अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो इंटरवल है यहाँ पर इंटरवल में ब्रेक कर रहे हैं वो आई इंटीग्रल दैट इज़ 0 to 1/2 एंड देन फर्दर 1/2 से 3/2। अब देखो कैसे आपको किया, इसको कैसे समझाया आपको, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 1/2 की टर्म्स में क्या कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के अंदर ये क्या cos 0 होता है। देखो x तो 0 होगा, वो 0 की टर्म पर 0 पर होगा, तो ऑलरेडी लिमिट 0 है। बट cos 0 जो होता है वो 1/2 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मीन्स 1/2, पाई तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये x की जगह 1/2 यानी 1/2, 3/2, 5π/2, 7π/2 जो ऑड मल्टीपल्स आते हैं उन पर आपके क्या रेस्पॉन्स होता है? थीटा 0 होता है। तो ये इसी को अपन ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो लिमिट को ब्रेक किया गया वो 0 से 1/2 एंड 1/2 से 3/2 की टर्म में ब्रेक किया गया। ठीक है, चलो सबसे पहला रेस्पॉन्स है ये x cos पाई x एंड देन dx लिखा हुआ है। सिमिलर यहाँ पर भी देखेंगे x cos पाई x एंड dx। अब बात करते हैं साइन की, तो आप थोड़ा सा कोशिश करना, x तो 0 to ½ में जो भी लूँगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, सॉरी फर्स्ट x पॉजिटिव आएगा जो कि पॉजिटिव रहेगा इस इंटीग्रल का रेस्पॉन्स। बट जब बात करते हैं कोस पाई से पाई x लिखा हुआ, अगर 0 से π/2 के बिटवीन में कोई π/1/4 लेता हूँ तो 1/4 यानी π/4 मीन्स 1/√2, π/4 45 यानी 1/√2 जो कि पॉजिटिव आ रहा है। और वैसे आप देखोगे 0 से 1/2, यहाँ पाई की x की वैल्यू 0 से 1/2 के बिटवीन कुछ भी रखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, यानी ऑल पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ तो ये पहला तो क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रल फर्स्ट पॉजिटिव आ गया, ये आपने यहाँ से आपने रिस्पॉन्स निकाला। बट जब बात करते हैं सेकंड की केस में दैट इज ½ से 3/2, तो x तो ½ से 3/2 में जो भी वैल्यू रखोगे तो रेस्पॉन्स क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट जब ½ से 3/2 के बिटवीन अगर मैं 1 रखता हूँ तो cos 1 यानी 1π आ जाएगा। 1π यानी cos nπ की वैल्यू होती है, मैं यहाँ वो भी मेंशन कर देता हूँ। cos nπ जो होता है वो होता है -1 की पावर n होता है। तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 होगी, 1 - 1 की पावर 1 यानी ऑड नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो यहाँ अपने को पता लगा नेगेटिव। और वैसे भी अगर आपको बताऊँगा 1/2 से 3/2 यानी x की वैल्यू 1/2 से 3/2 रखता हूँ, 1/2 और 3/2, इसका मतलब 1/2 यानी 90 से अबव और 3/2 यानी 270 से बिटवीन। तो इसका मतलब 1/2 से यानी π/2 यानी 90 से अबव और 360 से 270 से बिलो, यानी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट कवर कर रहा है। और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है।
तो ये अपने नेगेटिव लगा लिया। आप कैसे भी समझे उसको कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव आ गया तो अपने को क्या इसका इंटीग्रेट करना। तो पहले एक काम करते हैं, अपन एक्स कोस पाई एक्स है, जो एक्स कोस पाई एक्स है इसका सेपरेट आप एक बार इंटीग्रल कर लेते हैं, फिर वैल्यू अपन डायरेक्ट रख के फिर लिमिट लगाते हैं। तो पहले मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर बाई पार्ट से, क्या करता हूँ बाई पार्ट्स कॉन्सेप्ट से, बाई यूजिंग बाई पार्ट्स से क्या फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, लगा रहे हैं ये है एक्स कॉस पाई एक्स और डी एक्स को आप लोग करेंगे इंटीग्रेट करते हैं। तो आप जानते हैं कि आईलेट के अकॉर्डिंग चलेगा, ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा, ILATE आईलेट के अकॉर्डिंग चलेगा। आईलेट के अकॉर्डिंग चलेगा तो एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एलजेब्रा पहले आएगा तो एलजेब्रा फर्स्ट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड हो गया। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज फिक्स्ड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ कोस पाई एक्स डी एक्स माइनस होल ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो आ जाएगा फर्स्ट मीन्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोस पाई एक्स एंड डी एक्स एंड ब्रैकेट होल, और ये डी एक्स आपके पास आ गया। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये एक्स कोस का आ जाएगा दैट इज साइन पाई एक्स बाई पाई माइनस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 इंटू ये जो कोस का आ गया दैट इज साइन पाई एक्स, और ये 1 अपॉन पाई, और ये बाहर डी एक्स है। अगेन आप देखेंगे एक्स साइन पाई एक्स बाई पाई माइनस 1 अपॉन पाई, और साइन का हो जाएगा कॉस, देन कॉस पाई एक्स अपॉन पाई। अब आप लोग यहाँ पर इसको एक काम करेंगे, जैसा भी रेस्पॉन्स है इसको आप मेंशन कर देंगे। तो ये एक्स साइन पाई एक्स अपॉन पाई एंड देन प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। ये इस आई इंटीग्रल का रेस्पॉन्स आया। इस इंटीग्रल के रेस्पॉन्स को आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे, किसके, इस दोनों जगह यूज़ कर लेंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक्स कॉस का साइन पाई एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, कॉस पाई का साइन पाई एक्स, और ये 1 अपॉन पाई यहाँ मेंशन कर दिया। अगेन साइन का लगाऊंगा माइनस, तो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस पाई अपॉन 1 अपॉन पाई दैट पाई स्क्वायर आ गया। तो ये मैं आता समझता हूँ ये इंटीग्रल का रेस्पॉन्स है। इस इंटीग्रल के रेस्पॉन्स को यहाँ पर आप लोग लिखेंगे लिमिट, दैट इज़ ये लिमिट लिखेंगे एक्स साइन पाई एक्स अपॉन पाई, और ये लिमिट है प्लस कोस पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, और ये लिमिट है 0 से हाफ के बिटवीन माइनस, और यहाँ आपके पास रेस्पॉन्स है दैट इज़ एक्स साइन पाई एक्स अपॉन पाई प्लस कोस पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, और लिमिट है हाफ से 3/2, हाफ से 3/2। अब आप लोग क्या लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, या इसको आप चाहे तो 2 इंटीग्रल में डिवाइड कर लो और दोनों का लास्ट में रेस्पॉन्स को क्या कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले, वो भी आप लोग कर सकते हैं। और तो मैं एक काम करता हूँ, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस का भी इशू रहेगा। तो एक काम करते हैं, I = I1 माइनस I2, ये 2 इंटीग्रल को आप लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को आप लोग सेपरेट कर लेंगे। पहले आप लोग करेंगे, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ फर्स्ट I1, और I1 को मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ लिमिट लगा के, लिमिट दैट इज़ पहले तो पॉजिटिव है अपर लिमिट, तो ये 1/2 और ये साइन पाई/2 डिनोमीटर में पाई माइनस कॉस पाई/2 अपॉन 1 ये पाई का स्क्वायर, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन 0 0 कॉस 0 1 आएगा। तो एक काम करो, साइन 0 ये तो 0 और ये प्लस कॉस 0 दैट इज़ कॉस 0 हो जाएगा, 0 लगाने पर कॉस 0 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन पाई स्क्वायर आ गया। ये तो आपका पहला इंटीग्रल का रेस्पॉन्स आया। इस पहले इंटीग्रल के रेस्पॉन्स को आप सिंप्लीफाई कर लें ताकि बाद में यूज़ कर पाएंगे। साइन 91 होता है तो अल्टीमेटली ये रेस्पॉन्स आ गया 1 अपॉन 2 पाई माइनस कॉस 90 0, तो ये तो आपके पास 0 आ गया, और ये माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। अगेन आप लोग एक बार प्रॉपर सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो रेस्पॉन्स आ गया 1 अपॉन 2 पाई माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। ये आपके पास I1 जो इंटीग्रल है 1 अपॉन 2 पाई माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, ये आपके पास I1 का रेस्पॉन्स आ गया। क्या आ गया, I1 का रेस्पॉन्स। सेम इसी तरह से आप लोग बात करेंगे I2 इंटीग्रल की, और I2 इंटीग्रल जो कि माइनस आपको बाद में लगाना है, इस पर एक बार मेंशन कर देता हूँ मैं। अपर लिमिट देखो, अपर बार लिमिट लगाओ तो दैट इज़ 3/2 पाई, और ये आ जाएगा साइन 3 पाई बाई 2 प्लस कॉस 3 पाई बाई 2
अपॉन पाई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 1/2, ये 1/2 को मैं एक काम करता हूँ, ये आ जाएगा साइन π/2 अपॉन 2π प्लस कोस π/2 अपॉन पाई स्क्वायर अपर लिमिट, और ये तो अपर लिमिट लगा दी, ये तो देखो 1/2 आ गया, और ये साइन π/2 और माइनस 2π और ये कोस π/2 और ये पाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर आप लोगों को लिमिट लगा के सिंप्लीफाई करना। तो I2 जो रिस्पॉन्स देखो cos 3π/2, इसको आप लोग एक बार सेपरेट सॉल्व कर लें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। cos 3π/2 यानी आप इसको लिख सकते हैं 270 डिग्री। cos 270 को आप लोग लिख रहे हैं, सॉरी साइन है ना, जस्ट वेट, साइन 270 डिग्री आप इनको लिख रहे हैं, इसको साइन 180 प्लस 90 डिग्री, और ये 180 प्लस यानी दैट इज़ साइन 90 डिग्री, और 180 प्लस जो कि दैट इज़ माइनस आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और -1 आंसर आया इसका। साइन 90 1 होता है तो -1 आंसर आया। तो इसको आप लोग लिख रहे हैं दैट इज़ 3/2π इंटू -1 एंड कोस 3π/2, कोस 3π/2 यानी कॉस, इसको भी कॉस की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस 270 डिग्री दैट इज़ कॉस 180 प्लस 90 डिग्री, और cos 180 प्लस दैट इज़ माइनस cos 90 डिग्री, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है और cos 90 क्या होता है 0, तो ये तो आपके पास 0 हो गया, और माइनस, और ये sin 90 1/2π प्लस cos 90 अगेन 0। ये आपके पास रेस्पॉन्स आया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देन I2 इक्वल्स टू -3/2π एंड 3/2π, और ये फाइनल -1/2π। ये आपका रेस्पॉन्स आया किसका, I2 का। नाउ अब आप लोग क्या करेंगे, I जो रेस्पॉन्स निकालेंगे वो I1 माइनस I2 का रेस्पॉन्स निकालेंगे। I1 विच इज़ 1/2π माइनस 1/π स्क्वायर, और ये माइनस दोनों का कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 3/2π एंड देन प्लस 1/2π। अगर आप इसको देखेंगे तो ये माइनस कॉमन ले लिया और एक माइनस और था, जो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब फाइनल आंसर जो है वो मेंशन करते हैं। फाइनल आंसर क्या आता है, फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ I इक्वल्स टू 1/2π माइनस 1/π स्क्वायर 1/π स्क्वायर 1/π स्क्वायर प्लस 3, और ये 4/2π हो जाएगा, दैट इज़ 4/2π, और यहाँ इसको 2 से ये 2 टाइम कैंसिल कर लो, तो I इक्वल्स टू 1/2π 2π, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप सिंप्लीफाई ना करें ताकि इजी रहेगा। ये इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि आगे एलसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए इजी रहेगा बाद में। ये 4 और ये 1 दैट इज़ 5/2π माइनस 1/π स्क्वायर, और ये आपके पास I इंटीग्रल आया। आप चाहो तो इसको एलसीएम भी ले सकते हो, और नहीं तो ये भी आंसर है। एक बार अपन इसकी लिमिट लगाई वो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि लिमिट में कहीं गड़बड़ ना ही हो। एक बार 0 to हाफ और हाफ से 3/2 लिमिट लगाया, 0 to हाफ में पॉजिटिव रहा आपके पास, तो पॉजिटिव रहा ये 0 to हाफ दैट इज़ I1, और नेगेटिव में दैट इज़ हाफ से ये नेगेटिव लगा दिया। चलो अब अपन इसके बात करते हैं लिमिट। तो ये जो रिस्पॉन्स x sin x/π और cos x/π स्क्वायर, पहले 1/2 लगाया तो 1/2π 1/2π और sin π/2 दैट इज़ 1 आपके पास आ गया, cos π/2 0, और ये पाई स्क्वायर तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आप लोग लगाएंगे 0 के केस में sin 0 0 cos 0 1 आ जाएगा, तो 1/π स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो रिस्पॉन्स रहा दैट इज़ ये तो 1/2π sin π 1 रह गया, sin 90 cos 90 0 0 लिख दिया, और ये माइनस 1/π स्क्वायर आ गया, तो 1/2π माइनस पाई स्क्वायर। तो यहाँ तक तो मैं समझता हूँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला तो आपका ठीक है। सेकंड इंटीग्रल जो है कि x सेकंड इंटीग्रल है 3/2, तो x के प्लस पे 3/2 जो 2π और साइन x के 3π/2 प्लस कॉस पाई 3π/2 एंड पाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस अगेन लिमिट लगाओगे साइन π/2, और यहाँ 1/2 इंजन लगा दिया। ठीक है, और प्लस कोस π/2 एंड पाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये साइन 270 का क्या होगा, साइन 180 प्लस 90
180 प्लस 90, तो 180 प्लस 90 माइनस साइन 90 माइनस 90 दैट इज़ -1, तो इसका रेस्पॉन्स -1 आ चुका है आपके पास। cos 270 cos 270 cos 180 प्लस 90 180 सॉरी 180 में चेंज नहीं होता है, तो 90 cos 90 आएगा और थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव आ जाएगा -9, तो -90 दैट इज़ 0, तो ये इंटीग्रल आपका 0 हो गया। माइनस साइन 90 1, तो 1/2 cos 90 0, तो ये 1/π² आ गया, 1 हो गया, 0 समथिंग आ गया। ये -3/2 और ये -1/2, माइनस को मिलोगे तो 4/2 आ जाएगा, -4/2 और माइनस माइनस प्लस का 4/2 हो जाएगा। तो I1, तो ये I1 तो आपके पास है 1/2 माइनस 1/π², और ये प्लस हो जाएगा 4/π, तो ये यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 4/2। अब ये 4/2 और 1/2 दैट इज़ 5/2 और -π, बिल्कुल सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं समझता हूँ ये यहाँ तक आप लोगों को, देखो क्या कैलकुलेशन लिमिट लगाइए, देखो ह्यूमन एरर हो जाती है, कोशिश करते हैं, तो आप लोगों को एक बार ये अच्छे समझ आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और आपको मैंने जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड थी वो प्रॉपर्टी मेंशन की, कैसे इसको प्रॉपर्टी को 0 to ½ में क्यों ब्रेक किया, इसके पीछे का रीज़न भी आपको मैंने बताया, क्योंकि ये कॉस जो है वो 0 जो होता है वो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब 1/2 की टर्म में होता है, तो इसलिए 1/2 को 0 से 1/2 और 1/2 से 3/2 में ब्रेक किया अपन, ठीक है। चलो अब आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 23 वाले पे बात करते हैं। 23 क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अपन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा दिख रहा है आपको, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दिख रही है। कैसे दिख रही है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ मेंशन करता हूँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, तो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दैट इज P4, 0 to रेस्पॉन्स है तो P4। अब ये कहोगे सर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये 0 to A होती, 0 to A f of x and dx which is 0 to A and f a minus x and then dx। ये आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दी है, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई तो इसको पहले तो आप लोग एक काम करिए, आई इंटीग्रल लगाएंगे, दैट इज़ 0 to π/2, और ये है 5 sin x प्लस 3 cos x अपॉन sin x प्लस का cos x और ये dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लें। नाउ बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दैट इज P4, आपने P4 लगाई, ये ऑलरेडी अपन ने यूज़ करी है, वहाँ मेंशन कर रही है साइड में। अब आप लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ जो इंटीग्रल है वो दैट इज़ 0 to π/2, और ये जो सारे शिफ्ट हो जाएंगे, दैट इज़ 5 sin π/2 माइनस x प्लस 3 cos π/2 माइनस x, और ये ब्रैकेट क्लोज दैट इज़ dx, डिनोमिनेटर में भी क्या टर्म रहेगी, साइन π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x। अब आपके पास जो इंटीग्रल रहा वो दैट इज़ 0 से π/2 5 साइन 180 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो कि cos थीटा होता है, cos x एंड 3 cos का क्या हो जाएगा 3 sin x, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन का हो गया cos x एंड cos का sin x आपके पास आ गया, और ये dx है, और ये इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड, क्या होगी सेकंड। तो ये फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को क्या कर लो आप लोग, ऐड करेंगे, ऐड करो तो i और i क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ i, और लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। अब आप लोग अगर इसका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम तो sin x प्लस cos x ही आएगा, sin x प्लस cos x। अब आप लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ऐड करो 5 sin x प्लस 3 cos x प्लस 5 cos x प्लस 3 sin x, और ये dx, ये आ गया dx। अब इस प्रॉपर्टी में आप लोग जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो आप देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म बन रही है वो टर्म क्या बन रही है, वो टर्म देखते हैं अपन। तो 5 sin x और 3 sin x दैट इज़ 8 sin x, और ये 3 sin x 3 cos x और 5 cos x दैट इज़ 8। तो आप यहाँ दे सकते हैं 8 अब दोनों का कॉमन आ जाएगा, दैट इज़ ट्वाइस, और ये 0 to π/2, और ये 8 आपने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग रहेगी आपके पास sin x प्लस का cos x एंड डिनोमिनेटर में dx, एंड डिवाइड में भी एज इट इज़ दैट इज़ sin x प्लस का cos x।
अब आप देख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल, और ये ट्वाइस ऑफ आई इक्वल्स टू 8, और ये रह गया 1, और 1 का क्या आ जाएगा x, और लिमिट लगा दो 0 से π/2। अब आप अपर लिमिट लगाओ ट्वाइस ऑफ आई इक्वल्स टू 8, और ये लिमिट लगेगी π/2। अब आप लोग एक काम करेंगे, अब π/2 तो i इक्वल्स टू 8 π/2, 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4 2 जा, तो i आपके रेस्पॉन्स आ गया दैट इज़ 2π। क्या आ गया, i इक्वल्स टू 2π, और ये 2π जो फाइनल आपका आंसर है, और बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ठीक है, चलो ये पेज एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और पूरा देख के जाएँ, क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन है तो आप मान लीजिए ये आपको हर कहीं नहीं मिलेंगे, और ये मिल रहे हैं तो आप देखिए सिस्टमेटिक ऑर्डर में मिल रहे हैं, और सिस्टमेटिक ऑर्डर में मिल रहे हैं तो प्लीज़ आपको देखना बनता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए 0 से π/4 dx कोस क्यूब और x और 2 sin x 2x दे रखा है। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक जो अपन इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखिए, मैं 0 to π/4 तो आपके पास एज इट इज़, और ये dx लिख रहा हूँ, और डिनोमीटर में जो ये लिख रहा हूँ मैं दैट इज़ कॉस क्यूब x, और ये नीचे न्यूमरेटर में दैट इज़ 2, डिनोमीटर में साइन 2x लिखा। अगर आप लोगों के यहाँ पर cos पावर स्क्वायर पावर 4 होता है तो थोड़ा सा इजी होता है कि cos पावर 4 को आप लोग ऊपर मेंशन कर सकते हैं, सेक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। बट यहाँ ये इशू है कि आप लोग इसको पावर 4 बनाएं कैसे, ऑड पावर का तो पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ डिनोमीटर में डिवाइड करेंगे कॉस का, और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो यहाँ मैं मेंशन करता हूँ डिफरेंट कलर से, देखो डिफरेंट कलर से मेंशन कर रहा हूँ, और आप लोग प्लीज़ ध्यान दें इस क्वेश्चन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 0 to π/4 बोर्ड पेपर में दिए हैं, और आप देख सकते हो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन कहीं ना कहीं ट्रिकी मैनर में दिए हैं। मैं इसको आप लिख रहा हूँ cos x, अभी पावर में लगा दूंगा, और ये रूट के अंदर टर्म है दैट इज़ 2 sin 2x, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पावर 4 और डिवाइड बाई cos x लिख दिया। क्या कर दिया, डिवाइड बाई पावर 4 कर दिया, 3 का पावर 4 कर दिया, और एक cos x कर दिया, यानी cos का डिवाइड और cos का मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई cos x ऑन इन डिनोमीटर, यानी cos x का क्या कर दिया, डिनोमीटर में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ किया। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, तो इस इंटीग्रल का जो रेस्पॉन्स बन रहा है, न्यूमरेटर में जाने पर 0 से π/4 तो ऑलरेडी है, ऊपर बन गया सेक पावर 4x एंड dx हो जाएगा, और नीचे डिनोमीटर वाली टर्म को रूट के अंदर मेंशन कर रहा हूँ मैं। ये रूट है 2 साइन, जो आपके पास है साइन 2 तो ऑलरेडी है, और ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2 साइन x cos x, और ये ब्रैकेट में डिनोमीटर में दैट इज़ cos x है। अब इस cos को मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, रूट के अंदर ले जा रहा हूँ, तो 0 से ये π/4, और ये सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x और dx, और ये डिनोमीटर में जो टर्म है वो रूट 2 2 जा 4, और ये साइन x cos x, और रूट के अंदर जो आपके पास आ गया वो टर्म आ गई, वो रूट के अंदर टर्म आ गई cos स्क्वायर x आ गई, और ये cos से ये एक cos कैंसिल कर दिया। अब आपके पास जो टर्म रही वो टर्म क्या रही, 0 to π/4, और ये रहा सेक स्क्वायर, एक सेक स्क्वायर को आप लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर x, और ये रिमेनिंग एक सेक स्क्वायर x और dx आपके पास। अब डिनोमीटर में जो टर्म रही वो टर्म की बात करेंगे, डिनोमीटर में रही, देखो 4 है, 4 को तो आपने क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया, बट साइन बाई कोस आया दैट इज़ रूट 10x आ गया। क्या आ गया, रूट 10x आ गया। अब आपका क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई बना, जो कि अपना ऑब्जेक्टिव होता है डिनोमीटर में 10 बनाना, न्यूमरेटर में सेक बनाना, तो वो ऐसा अपना ऑब्जेक्टिव था, वो अपने कंप्लीट कर लिया। चलो अब अपन इस पर क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट कर लेंगे, लेट 10x इक्वल्स टू p लेट कर लिया, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dp। चलो ये भी ठीक है, लिमिट चेंज करते हैं, x टेंस टू अगर अपने पास 0 है तो p टेंस टू क्या होगा, 10 0 0 होता तो 0 हो गया, x टेंस टू π/4 है तो p टेंस टू π/4 होता, p टेंस टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 10 45 1 होता है। तो लिमिट भी इस इंटीग्रल की अपने चेंज कर लिए, तो चेंज करते हैं, ये 1/2 आपके पास एज इट इज़ है, लिमिट 0 to 1 आपके पास आ गया, और 0 to 1 आपके पास आया 1 + p स्क्वायर सेक स्क्वायर dx दैट इज़ dp, और डिनोमिनेटर में क्या है, रूट p आ रहा है। अब आप लोगों के पास जो टर्म रही वो टर्म आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, क्या सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, इसको आप लिखेंगे, देखो 1/√p सेपरेट कर रहा हूँ मैं, तो ये तो टर्म आ जाएगी न्यूमरेटर में p की पावर -½ आ जाएगी, और ये प्लस ये जो आएगी p की पावर 2 - ½ आ जाएगी, और ये dp आ जाएगा, 2 - ½
4 - 1 यानी 3/2 आपके पास। वैसे भी हो सकता है 2 और हाफ चला गया तो 1.5 मतलब 1.5 को 3/2 बोलते हैं, तो 3/2 आ जाएगा। चलो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। I इक्वल्स टू 1/2 0 to 1 -1/2 प्लस p की पावर 3/2, और अब आप लोगों के पास आ गया ये टर्म dp। अब इसको आप क्या करना है, इसको सेपरेट इंटीग्रेट करते हैं, और लिमिट तो लगी हुई है, ये माइनस है ना बेटा, ये ना भूलें माइनस है। अब आप लोग करते हैं I इक्वल्स टू 1/2 और ये p की पावर -1/2 प्लस 1/-1 प्लस 1, ये लिमिट ओवरऑल लास्ट में लगा देंगे। ये लिमिट मैं अभी ओवरऑल लिमिट लगा दूंगा, ये लिमिट ओवरऑल दैट इज़ 0 to 1, ठीक है। और ये माइनस p की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 एंड देन प्लस 1। अब आप लोगों के पास इसका जो रेस्पॉन्स रह गया वो रेस्पॉन्स क्या रह गया, I इक्वल्स टू 1/2 और ये रहा p की पावर ½ और ये नीचे डिनोमिनेटर में हाफ रहा जिसको आप लोग क्या लिखेंगे 2 माइनस 2 और 3 5/2 यानी 2/5 और ये रह गया p की पावर 5/2 और लिमिट है 0 to 1। अब आप लोग एक काम करेंगे, इस 2 को डिवाइड कर लिमिट लगा ले पहले, और I जो रेस्पॉन्स है दैट इज़ 1/2 और पहले लिमिट लगाओ 1, तो ये 2 और 1 की पावर 1 रहेगी माइनस 2/5 और 1 की पावर जो भी लगाओगे 1 ही रहेगी और 0 पे 0 हो जाएगा, तो ये रेस्पॉन्स रहे। अब इसको आप एलसीएम ले लें और सिंप्लीफाई कर लें, या 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लिया तो ये 1/2 से 2 1 माइनस 1/5, ये 2 से 2 कैंसिल, तो I इक्वल्स टू रह गया 5 - 1 दैट इज़ 4/5 आपका आंसर आया। और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट किया। इसमें कुछ टर्म रह गए तो एक बार मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा इसको पास में कर देते हैं, जस्ट वेट करना। ये है 0 to 1, ठीक है। चलो 0 to 1, अब देखते हैं अगर कहीं टर्म रह गई तो नहीं, टर्म कुछ भी नहीं रहा, ये बराबर है सब कुछ। 1/2 है, 1/2 लेके चल रहे हैं बिल्कुल, और ये dp बाहर 1/2 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कंप्लीट आपके 4/5 ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये 25 नंबर का क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड पेपर में आया हुआ है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 0 to π sin 2px और sin x dx, और p कोई नेचुरल नंबर है, ये वर्ड याद रखना, p कोई नेचुरल नंबर है, यानी ऊपर जो मल्टीप्लाई है कोई इवन नंबर से मल्टीप्लाई, ये नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई है p, ठीक है। तो पहले तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, बाई यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करें, तो मैं मेंशन कर रहा हूँ मैं बाई यूजिंग शिफ्टिंग। एक सेकेंड, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दैट इज़ P6 यूज़ करें। कैसे यूज़ करें, क्योंकि पाई में के अंदर शिफ्ट होगा नहीं, तो शिफ्टिंग करते हैं 0 to 2π। अगर फंक्शन होता है fx से dx होता है तो क्या होता है, फंक्शन f 2π नहीं 2a, सॉरी यहाँ पर 2a लिखना था मुझे, गलती से पाई लिख दिया मैंने, 0 से 2a, तो f 2a माइनस x करेंगे हैं, तो आपके पास अगर f ऑफ x आता है रेस्पॉन्स, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन डबल लिमिट 0 to a और f ऑफ x dx हो जाएगा। बट जब आप लोगों के पास f 2a माइनस x करने पर माइनस ऑफ fx आता है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो इसमें आप लोग यहाँ पर शिफ्टिंग करके देखते हैं, किसमें, इस फंक्शन में शिफ्टिंग करके देखते हैं कैसे। f ऑफ x है आपके पास दैट इज़ साइन 2px अपॉन साइन x आपके पास है। अगर आप इसकी शिफ्टिंग करके देखते हैं f पाई माइनस x करोगे, तो ये जो साइन 2p और ये पाई माइनस x और अपॉन साइन पाई माइनस x, न्यूमरेटर में आप इस 2p को मल्टीप्लाई कर लें तो साइन 2p पाई माइनस 2px आपके पास आ गया, और डिनोमिनेटर में साइन 180 माइनस थीटा जो कि साइन थीटा ही होता है, यानी साइन x हो गया। अगेन आप रेस्पॉन्स देखेंगे ऊपर ये ऑड मल्टीपल हो गया, देखो इवन मल्टीपल, p तो कोई नेचुरल नंबर है, तो c 2π यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री माइनस आता है, तो ये ऊपर आ जाएगा माइनस साइन 2px अपॉन साइन x आपके पास आया, और ये फंक्शन है f पाई माइनस x, और ये अब अगर आप देखोगे f पाई माइनस x इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx रेस्पॉन्स आया, क्या आया, माइनस ऑफ fx रेस्पॉन्स आया। अब जब इस माइनस ऑफ fx रेस्पॉन्स आया तो आप देख सकते हैं इसका इंटीग्रल तो क्या आया, ये शिफ्टिंग करने पर नेगेटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, और नेगेटिव रेस्पॉन्स आता है तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, 0। तो ये जो I इंटीग्रल है दैट इज़ 0 to π
और ये साइन 2px अपॉन साइन x है और dx है, और ये जहाँ p इज़ एलिमेंट और नेचुरल नंबर है तो i जो इंटीग्रल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे पता लगा 0? वो 0 आपने देखा है कि एफ पाई माइनस शिफ्टिंग करने पर माइनस ऑफ एफ के इक्वल आया, इसलिए शिफ्टिंग के कारण 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये पेज एक्स्ट्रा है, इसको भी हटा देते हैं अपन। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इस इंटीग्रल में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बड़ा सा सिंपल सा पार्ट है, ये जो भी लिमिट है 0 माइनस π/2 से पाई, और ये e पावर x, और इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। देखिए कैसे चेंज कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन को लिख रहा हूँ 2 साइन x/2 कोस x/2, और डिनोमिनेटर में टर्म है दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये dx है। सेपरेट करते हैं, सेपरेट करेंगे तो ये जो रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ π/2 से पाई e पावर x, और ये आ जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये dx। अब आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन से ये 1 साइन कैंसिल, तो जो आई इंटीग्रल रहा वो रहा π/2 से पाई e पावर x, और ये रहा 1/2 और विच इज़ कोसेक स्क्वायर x/2 माइनस ये रहा आपके पास साइन और कॉस बाई साइन दैट इज़ ये कोसेक स्क्वायर ऊपर लिख दिया मैंने। थोड़ा एक काम करता हूँ यहाँ से माइनस पर ऊपर लिख देता हूँ, माइनस कोट x/2 और dx। एक काम करो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आई जो आपके पास इंटीग्रल रह गया माइनस π/2 से पाई e पावर x, और माइनस कॉमन लेने पर ये पहले कोट x/2 एंड माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2, और ये dx आ गया। अब यहाँ से अगर आप एक फार्मूला जो अप्लाई करता हूँ मैं, फार्मूला वो प्रॉपर्टी दैट इज़ इंटीग्रेशन e पावर x ब्रैकेट fx प्लस f' dx इक्वल्स टू e पावर x fx प्लस c। ये फार्मूला आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करने पर आपको देख के पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंपेयर करने पर आपको पता लग रहा है x/2 है, सॉरी ये 2 है, तो कंपेयर करने पर पता लग रहा है क्या, fx इक्वल्स टू कोट x/2 एंड f' जो कि माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2। ये आपके पास रेस्पॉन्स आ गया। तो fx और fx/2 आपने f' दोनों बता दिया आपने। दोनों बताने के बाद आपका जो रेस्पॉन्स रहता है वो रेस्पॉन्स क्या रहता है, वो रेस्पॉन्स देखेंगे। दोनों बताने के बाद आपका जो रेस्पॉन्स रहेगा दैट इज़ आई इंटीग्रल, और ये e पावर x, तो e पावर x और ये रह गया कोट x/2, और लिमिट लग जाएगी दैट इज़, और ये बाहर माइनस है, और लिमिट लग जाएगी π/2 से पाई। तो आई जो रेस्पॉन्स है माइनस बाहर है, और अपर लिमिट पहले तो e पावर पाई एंड कोट π/2 माइनस लोअर लिमिट e पावर π/2 एंड कोट π/4, ये लोअर लिमिट, और ये ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट बाहर है, माइनस बाहर है तो माइनस। अब आप देखेंगे e पावर पाई और ये कोट पाई को देखो, 10 होता है कोट π/2, तो ये भी 0 आ जाएगा इंटू 0 माइनस e पावर π/2 दैट इज़ कोट π/2 दैट इज़ 1 आपके पास आंसर है। तो ये माइनस माइनस प्लस आ गया, तो आई आपका जो इंटीग्रल होगा वो दैट इज़ e की पावर π/2। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। तो मिसलेनियस देखिए मेरा वीडियो, और वहाँ से देखने पर आपको पता लगेगा, सर समझ में भी आ गया, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस e की पावर π/2 आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आई थिंक जो है वो 27 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इस क्वेश्चन में देख के पता लग रहा है आपके पास जो आई इंटीग्रल है वो इंटीग्रल है 0 to π/4, और ये जो रेस्पॉन्स है साइन x कोस x और dx, और डिनोमिनेटर में कोस पावर 4x प्लस साइन पावर 4x। यहाँ पर कोस पावर 4x साइन पावर 4x है, तो अब सबसे पहले क्या होता है, डिनोमिनेटर में जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है नीचे 10 बनाते हैं, डिनोमिनेटर में क्या कोस बना है, सेक स्क्वायर बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं, डिवाइड बाई कोस पावर 4x ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपके पास जो रेस्पॉन्स रह गया वो 0 to π/4 तो एज इट इज़ है, और ये हो जाएगा आपके पास साइन x एंड देन कॉस x, और डिवाइड में आपके पास रहेगा कॉस पावर
4x और ये dx, और डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस ये आ जाएगा 10 पावर 4x। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये एक कॉस से ये एक कॉस तो कैंसिल कर लेंगे, क्यूब टर्म रहेगी, क्यूब टर्म रहेगी तो क्यूब टर्म का क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4। देखो साइन बाई कॉस तो ये तो आपके पास एक तो 10 आ जाएगा और 1 बाई कॉस स्क्वायर आएगा जो कि क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स और dx, और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ है 1 प्लस इसको मैं 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो टर्म लेट करनी है वो टर्म लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, लेट करेंगे, दैट इज़ 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू पी, तो 2 10 x और 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx इक्वल्स टू डी। अब आपके पास जो न्यूमरेटर में है वो दैट इज़ 10 की टर्म में ही है, 10x सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dp/2, ये dp/2। तो जो आपके पास आई इंटीग्रल है वो लिमिट भी चेंज करते हैं। देखिए x टेंस टू 0 लगाएंगे तो p टेंस टू 10 0 0 आ जाएगा, और x टेंस टू π/4 लगाएंगे तो p टेंस टू π/4 दैट इज़ 1 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों के मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब लिमिट लगाएंगे दैट इज़ 0 और ये हो गया 1, और ऊपर जो टर्म रहेगी दैट इज़ dp और ये बाहर 1/2 और ये रह गया 1 प्लस पी स्क्वायर। ये अपने सारी चीज़ें चेंजेस कर दी। अब आप देखेंगे आई जो कि 1/2 और ये फॉर्मूला बना tan इनवर्स पी और लिमिट है 0 से 1। अब आप देखेंगे आई विच इज़ 1/2 और ये है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो आई इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स 1 दैट इज़ π/4 पाएगा, ये 5/4 पाएगा, बाकी जिन 0 0 होता है। तो आई जो फाइनल इंटीग्रल आया दैट इज़ π/8 आपका रेस्पॉन्स आ गया, आई इक्वल्स टू π/8, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मैं समझता हूँ ये इस क्वेश्चन तक आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। और यहाँ तक आप लोगों को सब मैंने आप लोगों को आज तक की वीडियो में क्या क्या पढ़ा दिया, एक बार मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप सबको। मैंने आज तक के जो वीडियो में डिस्कस किया था वो पहले 4 वीडियोस जो हैं वो इसके PYQs के आए हैं, वो आए हैं सारे इनडेफिनेट इंटीग्रल के आए हैं, और 3 वीडियोस आए हैं टोटल आप लोगों के डेफिनेट इंटीग्रल के। टोटल 7 वीडियोस हैं PYQs, नियर अबाउट उसमें 44 है और 27 है, 44 और 27, ये लगभग आपके 72 73 क्वेश्चंस के आसपास है, जितना मुझे, और भी कुछ ऐड होंगे, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, बट 70 प्लस क्वेश्चंस आपके हैं। 70 प्लस क्वेश्चंस है तो आप समझ सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे अगर अपन ने बात की है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को एक बार बहुत अच्छे से देखना बनता है, और अच्छे से देखोगे तो आपको वीडियो में देखने के और समझने के बाद आपको अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये क्वेश्चन पूरे सॉल्व और एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में, इंटीग्रल के और डिफरेंट फॉर्म्स के साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन सभी चीज़ डिस्कस करेंगे। और आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मिलते हैं, बाय।